हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोगों को इससे बनाना नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एचसीएफ कैसे बनाते हैं। ओके, एचसीएफ किस नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए अपना टाइम बिना वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एचसीएफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें आज 2-3 एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। मतलब 2-3 एग्जांपल्स के साथ आज मैं आपका एचसीएफ का डाउट क्लियर कर दूंगा और उसके साथ मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, 2 इंपॉर्टेंट नोट्स, 2-3 नोट्स हैं, छोटे नोट्स हैं, आपके साइड नोट्स वाले इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आपको मैं नोट डाउन करा दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या देखिए, एचसीएफ बनाने का रूल। एचसीएफ बनाने का रूल है कि सभी संख्या में जो अंक मिले, मतलब जो डिजिट मिले और जिस संख्या का पावर सबसे कम हो वही एचसीएफ कहलाता है। क्या एलसीएम में हमने पढ़ा था, सभी संख्या में जो संख्या मिले और जिस संख्या का पावर सबसे ज्यादा हो वही एलसीएम कहलाता है। लेकिन उसका एलसीएम का अपोजिट होता है एचसीएफ। क्या हमारा, और सेकंड क्या है ये मैंने आपको एक नोट से बता दिया। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा इसको कैसे है। ओके, सेकंड क्या है, अगर कोई भी संख्या सभी संख्या में नहीं मिले तो, अगर सभी संख्या में कोई भी संख्या नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। क्या उसका एचसीएफ 1 होता है। लेकिन हमने एलसीएम में क्या पढ़ा था कि अगर कोई संख्या नहीं मिले तो सबको उतार कर गुना कर दिया था, वो एलसीएम को, एचसीएफ का अलग होता है। ओके, चलिए मैं इसका एग्जांपल बताऊँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, एलसीएम वाला रूल बताया ना, आप नीचे में 14 लिखिए इज इक्वल टू और 9 लिखिए। अब इसका मल्टीपल्स आप लिख दिए, क्या क्या लिखिए, मतलब भाई एलसीएम लेके इसको लिखिए। सबसे अच्छा मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 1 इंटू 2 इंटू 7, ऐसा अगर नहीं 1 इंटू 2 2 इंटू 7, तो भाई इसको मल्टीपल स्टेप से लिख दिया, उसको तोड़ दिया छोटे फॉर्म में। ओके, इसका प्राइम फैक्टर कर दिया। ठीक है, 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, एज इट इज 3 के पावर 2। अब देखिए एचसीएफ बनाने के मैंने आपको रूल क्या होता है, सभी संख्या में जो मिले उसके सबसे छोटा जो होता है वही एचसीएफ करता है। ये देखिए 2 इंटू 7 और 3 इंटू 3 मेरा 9 आता है। अब देखिए 2 तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। 7 तो 14 में है लेकिन 9 में नहीं आता, ठीक है। 3 9 में आता है, 9 के टेबल में आता है लेकिन 14 के टेबल में नहीं आता है। क्या 14 के टेबल में नहीं आता है और ये 9 के टेबल में नहीं आता। तो मैंने क्या होता है, अगर किसी नंबर्स में कोई भी, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, अगर सभी संख्या में कोई संख्या नहीं मिले तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, एचसीएफ 1। अब 1 कैसे होगा एचसीएफ उसका, 1 कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आप बोलिए, जब आप ये सब हटाइए, इन सब में अगर आप 1 इंटू कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इंटू 1 और इंटू 1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या 1 इंटू 2 2 इंटू 7 14 ही आ रहा भाई, 1 इंटू 3 3 इंटू 3 9। आपका वैल्यू वही आएगा, इसलिए 1 को बोला गया। ओके, तो ये आ गया आपका 1 एचसीएफ। ओके, 1 एचसीएफ। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके में एचसीएफ निकलेगा, 1 नहीं आएगा, अदर नंबर्स आएगा। ओके, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका हमको निकालना है क्या, एचसीएफ, एचसीएफ बताना। ओके, अब मैं कैसे बताऊंगा, चलिए तो मैं इस वाले क्वेश्चन को आप स्टेप वाइज बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 84 लिख देना है, 88 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका जो 68 है एज इट इज 68 लिख दीजिए। ओके, और मैं जो बोलता हूँ कि मैं खुद से यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको प्राइम फैक्टर करके भी दिखाऊंगा। तो वही सिर्फ आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम से देखिए आपको एलसीएम ऐसे बनाने दिया रहेगा ना, आप एलसीएम निकालेंगे आपका खुद एचसीएफ निकल जाएगा, सबको नीचे से करके लिखना होता है वैल्यू। ठीक है, 84 का आप एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 84 एज इट इज उतार दीजिए। शुरू में हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको सबसे छोटे नंबर से करना है जिससे डिविजिबल है। 1 से तो होता है, 1 से नहीं करना, 2 से होगा। फर्स्ट हम 2 से करते हैं, मतलब टेबल वाइज करते हैं, सीरियल वाइज। 2 से करेंगे, अगर 1 से नहीं लगा तो 2 से करेंगे, 2 से नहीं लगा 3 से करेंगे, 3 से नहीं लगा 4 से करेंगे, 4 से नहीं लगा 5 से, 5 से नहीं 6 से, 6 से नहीं 7 से, 8 नहीं, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा नंबर। ओके, ऐसे आपको सीरियल वाइज करना, आप बात समझिए। ओके, 1 से तो लगता है, 1 से आप कभी नहीं कहीं लगाएंगे, 1 लास्ट में लगाना होता है 1 से आपको वैल्यू। ओके, तो पहले मैं इसको 2 से लगाऊंगा, 2 के टेबल में आ गया। ठीक है, 2 से देखिए कि ये कितना बार में करता है, 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4। ठीक है, और 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2। फिर फुल लाइन ऐसे। अब बोलिए आप ये तो कर दिया, आप रीचेकिंग के लिए आप सही है आपका नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप इसको इस वाले ना इस नंबर्स को इससे डिवाइड मतलब इंटू करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो फिर जब आ गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 42 किससे लगेगा, तो 2 से लगेगा। अब 2 से कैसे लगेगा उसको मैं आपको एक, हाँ, एक रूल्स, एक मैं कुछ दिन में एक वीडियो बनाने लगा हूँ कि
कैसे आप चेक करेंगे कि नंबर्स 2 से डिविजिबल है 3 से, उस नंबर से मैं एक टॉप करूँगा। ओके, ये 2 से होगा डिविजिबल, मैं 2 से लगा 2 को जा मतलब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 7 जा 21, ठीक है, और 7। अब आपको कंफर्म होना है कि ये मेरा एलसीएम सही बना है कि नहीं, तो आप कंफर्म हो जाएंगे प्राइम फैक्टर सही बना है नहीं, आपका लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो आपका सही है। ओके, चलिए 84 का मैं लिख देता हूँ, कैसा है 84 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ओके हो गया। अब 88 का करना है, 88 का याद कर लेंगे। 2 से लगेगा बिल्कुल, 2 हो जाए 2 हो जाए, 2 से लगेगा बिल्कुल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से लगेगा जी, 2 जा 2, 2 जा 2, 11 11 कैसे से नहीं लगेगा तो 11 1 से 11 खुद से लगेगा। हो गया, ठीक है, 11 का भी है, 88 का भी आ गया, क्या आ गया 88 का, 88 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 1। ओके, अब 68 का करना है, 68 का यहाँ पे कर लेते हैं, 68 2 से लगेगा जी, 2 3 जा 6, 2 हो जाए 34 लगेगा 2 से जी लगेगा, 2 है 2 1 का 2 7 जा 14, 17 किसी से नहीं लगेगा, खुद के लेवल से लगेगा सिर्फ, इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 17। ओके, इतना स्टेप मेरा हो गया। अब क्या करिए, आप इसको इरेज कर दिए, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, आप समझने के लिए वहाँ पे रहने देंगे, तो मुझको इरेज करना पड़ेगा इसको। अब आप इसको इज इक्वल टू करिए, अब देखिए मेरा 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैं 2 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 इंटू 3 एक बार है तो 6 3 1 3 का पावर 1 है, ठीक है, 7 1 टाइम्स है तो 1 और 1 को 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 कितना, 2 का पावर कितना टाइम्स है 1 2 3, 2 का पावर 3, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। 11 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स, ओके, इंटू 1, ठीक है, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है इंटू 17 इंटू 1, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। ओके, ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल गया। अब इसका एचसीएफ हमको बताना है, क्या इसका एचसीएफ कैसे बताएंगे, तो चलिए मैं आपको एचसीएफ बता कर देता हूँ। आप लिख दीजिए एचसीएफ, पहले आपको क्या होता है, सभी संख्या में सभी नंबर्स में एक जैसा नंबर, पहले आपको चेक करना है कि एक नंबर सभी संख्या में सभी नंबर्स में आ रहा है कि नहीं, सभी बल में 2 यहाँ भी है, 2 का पावर 2 है यहाँ पे, और 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 सब में है, ठीक है, 2 सब में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, 2 लिख देता हूँ। अब देखिए 2 का पावर क्या है, आप चेक करिए, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, अब देखना उस हिसाब से आपको, उसमें 2 का पावर सबसे छोटा पावर क्या है, तो 2 का पावर 2 है, 2 का सबसे छोटा पावर में 2 यहाँ 2 है, वही लिखो, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ, ठीक है, तो ये नहीं है, 3 नहीं होगा हमारा। 7 यहाँ नहीं है, यहाँ है, एक जगह नहीं, आपको जितने भी नंबर्स है सभी नंबर्स में आ जाइए, यहाँ 3 नंबर्स है सिर्फ 7 2 नंबर्स में तो नहीं है। ओके, 1 सब में, 2 में 1 कर देता हूँ। ओके, अब देखिए 11 सिर्फ यहाँ और कहीं नहीं है, 1 दोनों जगह, ठीक सर, हो गया एज इट इज। अब आप देखिए ये निकल गया आपका एचसीएफ, अब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 2 का पावर 2 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 HCF। ओके, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे, क्या इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, तो आज की वीडियो कैसे लगी आप वो भी कमेंट में बताइएगा, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए, मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैथ्स की ट्रिक नहीं आते हैं, मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक नहीं आते, मैथ्स के वैदिक ट्रिक नहीं आते, आप बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ओके।